सबसे पहले तो सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारक। बाबा ने हमको 3 मुबारकें दी हैं। नए वर्ष दुनिया तो एक ही मुबारक देती है नए साल का, पर बाबा ने हमको नया जीवन, नया युग, 3 मुबारकें दी हैं। नया जीवन जो ये ब्राह्मण जीवन है, ये किसने हमको दिया है? भगवान ने दिया। ये सदा स्मृति में हमको रहे, ये जीवन देने वाला स्वयं भगवान है। और नई दुनिया तो समीप सबको दिखाई देती ही है। पहले तो लोग पूछते थे ब्रह्मा कुमारियों से कि विनाश कब होगा, अब तो खुद ही बताते हैं बहुत समीप आ गया। कितनी सारी भविष्यवाणियां जो था सुनते रहते हैं कि 25 में ये होगा, ये होगा। इसलिए जैसे ही समय की समीपता नजदीक आ रही है, तो हमारी भी संपन्नता समीप आनी चाहिए। हमको भी बाप समान बन करके साथ जाना है। अगर समान नहीं बनेंगे तो उसके साथ जा सकेंगे क्या? इसलिए उसके समान बनना है। और समान बनने के लिए जैसे बाबा कहता है कि संतुष्ट मणि, जैसे दीदी कह रही थी संतुष्ट मणि बनना, तो हम संतुष्ट हैं, सब चीजों में संतुष्ट। क्योंकि बाबा कहता है जिसको बाप से प्यार है तो उसकी बातों से भी प्यार होता है। ब्रह्मा बाबा का जैसे एग्जाम्पल हम सब ने देखा है कि अंत समय तक भी उसका सेवा से प्यार, मुरली से प्यार, कभी भी मिस की मुरली बाबा ने। तो इसलिए जिसको बाप से प्यार है तो बाप की बातों से, बाबा के परिवार से, उसकी दिनचर्या से, पढ़ाई से वो प्यार होना चाहिए। इसलिए यहाँ का तो जैसे नाम ही है प्रेम नगर, तो प्रेम की गंगा चारों तरफ बहनी चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई भी कमी कमजोरियां हैं तो अब ये अंत समय आ पहुंचा है, तो हमको इनको सबको निकाल देना है। जैसे कि मान लो एक मटका है और मटके में सुराख है, उसको हम भरना चाहें तो भरेगा वो? कैसे भरेगा? नहीं भरेगा। तो इसलिए एक तरीका है उसको भरने का। अगर मटके को हम सागर में डुबो दें तो फिर भर जाएगा, है ना? कहेंगे तो सारी कमियां समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहेंगे ये गोपियां का जो था उससे प्यार में खोई रहती थी। इसलिए बाबा के प्यार में हमको समा जाना। कोई भी कमी कमजोरी हो बाबा को बता करके उसको दूर करो। फिर जैसे आज मुरली में आया है कि हमारी जो था वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। हम सोचते हैं शुभ भावना, शुभ कामना तो दें, परंतु अगर किसी भी आत्मा की कमी कमजोरी हमारे अंदर होगी तो शुभ भावना दे सकेंगे क्या? तो इसलिए वो चीज समाप्त करना है। हर एक की विशेषता को देख करके हमको संपन्न बनना और शुभ भावना रखनी है। किसी भी आत्मा के प्रति आत्मिक दृष्टि हो तो ये भी फरिश्ता बनने वाला है, चाहे बना है या नहीं बना है, पर बनेगा। इसलिए हमको जो था शिव बाबा तो हमको सारा वर्षा देकर चला जाएगा, पर हमारा जो ये परिवार है, जो बाबा का परिवार है, ये पूरे कल ब्रह्मा बाबा के साथ ही रहेगा। इसलिए जैसे भले 808 की माला, 16,000 की माला है, हम सोचते हैं आएंगे या नहीं आएंगे, परंतु 9 लाख में तो आ ही सकते हैं ना। पहले जो था बाबा की जो था 9 लाख में श्री कृष्ण के साथ हम रहे, श्री कृष्ण का शकल देख सके, वो भी कम बड़ा भाग्य नहीं है।
इसलिए कोई भी बाबा की जो था दिनचर्या है उसमें जो था हमको अलर्ट रहना है, मिस नहीं करना है। चाहे आपका योग लगे ना लगे, अमृत वेले उठ करके बैठना जरूर। क्योंकि बाबा कहता है जो बच्चे ये अभ्यास करेंगे, शरीरीपन का, फरिश्ते स्वरूप का जो अभ्यास करेंगे, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, साथ लेके जाऊंगा। इसलिए अभ्यास करते करते हमको जो था परफेक्ट बन जाना है। क्योंकि चारों तरफ जो सीन चल रहे हैं आजकल, कभी भी अचानक कुछ भी होगा। ये नहीं सोचने कि भारत में नहीं, कभी भी अचानक कोई न कोई जो है घटनाएं घटेंगी। तो हम सबको समय से पहले तैयार होकर के बैठना है। ऐसा ना हो कि समय आए और हम जो था देखते रह जाए कि मेरा तो ये रह गया, ये कर सकता था, ये कर सकता था, ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो इसलिए हमको पश्चाताप वालों की लाइन में नहीं लगना है, प्राप्ति संपन्न होकर के ही जाना है। फिर बाबा कहता है, कई कहते हैं कि बाबा को याद करना मुश्किल होता है, मुश्किल लगता है। जिनको मुश्किल लगता हो बताओ। तो बाबा ने कहा था मुरली में कि तुम 2 शब्द ज्यादा यूज करते हो, मैं और मेरा। तो इसलिए जब भी मैं याद आए तो मैं आत्मा, और कौन सी आत्मा, कितनी श्रेष्ठ आत्मा, भगवान की चुनी हुई आत्माएं हैं, भगवान की नजरों में हैं, भगवान की पालना में पलने वाली हैं, भगवान के प्यार में रहने वाली आत्माएं हैं। और मेरा शब्द याद आए तो मेरा बाबा याद आए। इसलिए मैं और मेरापन जो था ये बिल्कुल मिटा देना है। आज भी जैसे कहा मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है, मेरी नेचर है। तो मेरी नेचर का माना क्या है? जो बाबा की नेचर सो हमारी नेचर है। तो इसलिए ये ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय संतान, इस संगम पर ही हम कुछ गिनती के भाई बहनों को ही मिलता है। दुनिया वाले तो अभी भी पुकार रहे हैं, देख रहे, ढूंढ रहे हैं उसको। और हम उससे पढ़ाई पढ़ करके कितनी उच्च प्राप्ति के अधिकारी बन रही हैं आत्माएं। तो इसलिए हम सबको हर एक को विशेष आत्मा समझना है। ये भी भगवान की विशेष आत्मा चुनी हुई है। ब्राह्मण परिवार यही पूरा कल्प साथ चलता है। क्योंकि ये देखो, लगभग 300 वर्ष पहले भी वर्ल्ड की आबादी 50 करोड़ ही थी। तो 4700 वर्ष तो हम 33 करोड़ तो देवी देवता बनते ही हैं। तो देखो सारा कल्प जो लगभग हम साथ ही रहते हैं, और सबका हिसाब किताब एक दूसरे के साथ ही है। तो इसीलिए किसी की भी बात को दिल पे नहीं रखना है, अपना मालिक बनना है। मालिक कि मैं आत्मा मालिक हूँ। तो मालिक समझने से जो था कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा नहीं देगी। संस्कार, स्वभाव जो था, मनसा वाचा कर्मणा, सब जो था कंट्रोल में रहेंगे। इसलिए अपना मालिक बनना है, दूसरे का नहीं बनना है। दूसरा क्या करता है, हमारा क्या जाता है, उसके प्रति शुभ भावना रख करके हमको उसको भी ये सकाश देना है। बाबा ने भी ये कहा कि सकाश दो, भगवान को साथ रख करके, क्योंकि दुनिया में दुख और अशांति बढ़ता जा रहा है। भगवान को याद करते हैं दुनिया, तो फिर भगवान किसको याद करता है? वो अपने बच्चों को याद करता है। इनको सकाश दो, शांति दो, सुख दो, प्यार दो, खुशी दो। तो कितना बड़ा भाग्य हम भगवान के कितना समीप। कभी सोचा था हमने इतना कि देखो परम धाम में भी जाएंगे तो भी इसके कितना समीप और साथ होंगे, कितनी चमक तेज होगी हमारी। और संगम पर भी देखो कितना पाठ बजाते हैं उनके साथ का। तो भगवान के हम राइट हैंड, भगवान हमसे मदद मांग रहा है, तो उसकी मदद के लिए हमको हमेशा ही तैयार रहना है। जो भी कहे हाँ बाबा, जी बाबा। क्योंकि ये परिवार जो था इतने बड़ा परिवार ना किसी का हुआ ना होगा। तो बाबा ने हम साधारण बच्चों को ही चुन चुन करके अपना बनाया है। क्योंकि जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो तो अपना सोचते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, सर्वव्यापी समझते हैं। एक से पूछा कि अगर भगवान सर्वव्यापी है
आपको बुरे काम करने देता हो? बोला सोया भगवान है